हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और लगे हुए होंगे अपनी बोर्ड की तैयारियों में। तो मेरा नाम रवि कुमार, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल अपनी फिजिक्स पर। तो देखो, जैसा कि आपको पता है, अपन ने 3 लेक्चर पहले कंप्लीट कर लिए हैं। आज लेक्चर नंबर है अपने पास में 10। कौन सा है? सॉरी, चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया। आज चैप्टर नंबर कौन सा है अपने पास में? 10 है। 10वां नंबर चैप्टर कौन सा है अपने पास में? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। कौन सा चैप्टर है अपने पास में? जैसा कि हेडिंग लगाया हुआ है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। बात करते हैं सर, जैसा अपने को पता है, अपन ने पहले जो चैप्टर किए उनमें भी अपन ने क्या किया था कि सबसे पहले अपन बेसिक चर्चा करते हैं भाई, चैप्टर का जो बेसिक बेसिक सिनेरियो है वो क्या होगा, उनकी चर्चा ही करते। तो देखो सर, इसका जो बेसिक बेसिक है, अगर इस चैप्टर के बेसिक की बात की जाए तो पहला लेक्चर होगा केवल बेसिक पे होगा। आपको पता है भाई, लेक्चर भी छोटा होता है, केवल बेसिक पे होता है, और कुछ एक चीजें उसमें अपन ऐड करते हुए चलते हैं। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें ऐड होती जाएंगी। तो करें स्टार्ट? कर दे स्टार्ट। ओके, तो देखो सर, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अपन मानव नेत्र यानी इस चैप्टर में जो बात करेंगे वो एक तो रहेगा सर अपने पास में मानव नेत्र की। किसकी बात रहेगी सर? मानव नेत्र की। बात करते हैं सर जो रंग बिरंगा संसार होता है, रंग बिरंगा संसार में अपन किन किन चीजों की बात करेंगे? अपन बात करेंगे सर आकाश के नीले रंग की। किसकी बात करेंगे सर अपन? आकाश के नीले रंग की। भाई आकाश का रंग नीला कैसे होता है? आकाश के नीले रंग की। किसकी बात करेंगे सर अपन? आकाश के नीले रंग की। आगे बात करेंगे तो वो आगे अपनी जो बात होगी सर वो होगी इंद्रधनुष का बनना। किसकी बात होगी सर? इंद्रधनुष का बनना। किसकी बात करेंगे सर अपन? इंद्रधनुष का बनना। कि सर जैसे इंद्रधनुष कैसे बनता है उसकी चर्चा ही करेंगे भाई, इंद्रधनुष कैसे बनता है। चर्चा इसकी भी करेंगे भाई, आकाश का रंग नीला क्यों होता है। फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे सर प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। किसकी बात करेंगे सर? प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण किसकी बात की जाएगी सर? प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण की भी बात करेंगे अपन। किसकी बात करेंगे? प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण की भी बात करेंगे। देखो सर, अगर समझा जाए तो अपन किस किस की बात कर रहे हैं? आकाश के नीले रंग की बात कर रहे हैं, अपन इंद्रधनुष के बनने की बात कर रहे हैं, प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण की बात करें। साथ ही साथ सर शुरुआत तो अपन मानव नेत्र से करेंगे सर। किससे करेंगे? मानव नेत्र से। तो देखो, अपन मानव नेत्र से जो शुरुआत करेंगे इसमें अपन मानव नेत्र से संबंधित कुछ एक परिभाषाएं देखेंगे सर। क्या देखेंगे? मानव नेत्र से संबंधित कुछ एक परिभाषाएं। मानव नेत्र से संबंधित कुछ एक परिभाषाएं। मानव नेत्र से संबंधित क्या देखेंगे? कुछ एक परिभाषाएं। भाई मानव नेत्र में क्या क्या चीजें होती है, उनकी परिभाषाएं क्या क्या है। अगर अपन देखें तो सर मानव नेत्र में होने वाले कौन से रोग है, उनका निवारण क्या है। इट मीन्स अपन क्या बात करेंगे? मानव नेत्र में होने वाले रोग तथा निवारण। मानव नेत्र में होने वाले रोग तथा उनका निवारण। रोग तथा उनका निवारण। मानव नेत्र में होने वाले रोग तथा उनका निवारण, इनकी भी बात करेंगे सर अपन। जो मानव नेत्र में होने वाले रोग है, भाई कौन कौन से रोग होते हैं, भाई मानव नेत्र में कौन कौन से रोग होते हैं, उनका निवारण क्या। फिर अपन सामान्यतः देखेंगे भाई आंख के व्यास क्या होता है। जो अपने आंख का व्यास भी होता है वो क्या होता है। अपन देखें तो आंख का व्यास होता है सर अपने पास में 2.3 सेंटीमीटर। आगे और चर्चाएं करेंगे इन चीजों की। तो देखो, करते हैं अपन चैप्टर की शुरुआत ऐसे बेसिक के साथ में। इसी बेसिक की चर्चाएं की जाएगी आज के लेक्चर में। कोई एडिशनल चीजें नहीं आएगी, केवल बेसिक से बेसिक चीजें चलेगी आज के लेक्चर में। कुछ एक परिभाषाएं देखेंगे अपन, मानव नेत्र के रोग देखेंगे, उनका निवारण देखेंगे सर। रोग कौन कौन से होते हैं, निवारण कौन कौन से होते हैं। ठीक है सर, तो देखो अपन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अपने पास में आया सर मानव नेत्र। क्या आया सर? मानव नेत्र। देखो, मानव नेत्र के 2 इमेज लगाए गए यहाँ पे।
कितने इमेज लगाए गए अपने पास में? 2 इमेज। देखो दोनों को लगाने का अलग अलग पर्सपेक्टिव है, दोनों को लगाने का क्या है? अलग अलग पर्सपेक्टिव। एक ऐसा जो अपने को दिखाई देता है भाई, अगर मैं आपका आंख देखूं या आप मेरा आंख देखो तो ऐसा दिखाई देगा अपने को, लेकिन एक्चुअल में आई होता कैसा है? ऐसा होता है भाई। वास्तव में अगर आई का डायग्राम देखें तो ऐसा होता है, और अगर थोड़ा सा और देखें तो ये देखो, इसमें कुछ एक चीजें आपको, जैसे ये हो गया पक्षमापी पेशियां, क्रिस्टलीय लेंस, नेत्रोद, पुतली, परितारिका, स्वच्छ मंडल, इसे अपन कॉर्निया भी कहते हैं स्वच्छ मंडल को, दृष्टि पटल यानी रेटिना, और दृक तंत्रिका, नीचे एक काचाभ दर्व। हो सकता है ये चीजें आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे क्योंकि चित्र को जूम करके लगाया गया है डायग्राम। देखो सर, अगर नाम लिखेंगे तो क्या होगा सर? पक्षमापी पेशियां। कौन सा होगा सर? पक्षमापी पेशियां। ओके। फिर अगर बात करें तो ये कौन सा है अपने पास में? दृष्टि पटल, या इसका दूसरा नाम होता है सर रेटिना। क्या नाम होता है सर? रेटिना। ये लिखा गया है दृक तंत्रिका। क्या लिखा गया है बेटा? दृक तंत्रिका। क्या लिखा गया है? दृक तंत्रिका। देखो बेटा आगे बात करते हैं अपन, ये कौन सा हो गया अपने पास में? देखो काचाभ दर्व। क्या हो गया अपने पास में? काचाभ दर्व। अपन इसकी भी बात करेंगे सर, काचाभ दर्व क्या होता है। फिर यहाँ क्या लिखा गया है सर? क्रिस्टलीय लेंस। ये क्या लिखा गया है अपने पास में? क्रिस्टलीय लेंस। क्या लिखा गया है? क्रिस्टलीय लेंस लिखा गया है सर। क्या लिखा गया है? क्रिस्टलीय लेंस। फिर ये क्या लिखा गया है अपने पास में? नेत्रोद। ये क्या लिखा गया है अपने पास में? नेत्रोद लिखा गया है। क्या लिखा गया है? नेत्रोद। ये क्या लिखा गया है अपने पास में? पुतली। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है अपने पास में? पुतली। फिर देखो अपन बात करते हैं परितारिका। किसकी बात की जाए सर? परितारिका की। किसकी बात की जाए सर? परितारिका। ये क्या है अपने पास में? स्वच्छ मंडल लिखा गया है सर। क्या लिखा गया है? स्वच्छ मंडल। क्या लिखा गया है सर? स्वच्छ मंडल। देखो सर ये डायग्राम है अपनी ही आंख का है, लेकिन इसके सारे हिस्सों के नाम अपन ने लिख दिए। अगर पहले वाले किसी को सही से दिखाई दे रहे थे तो सबसे बढ़िया बात है, अगर नहीं भी दिखाई दे रहे थे तो मैंने नाम लिख दिए सर। ठीक है, अपन बात करते हैं सर इनकी, कि ये जो डायग्राम है ये अपन ने इसी बेस पे लगाया कि अपन देखो सबसे पहले जो आंख की बात करते तो सर आंख में सबसे पहले जिस चीज की बात की जाए वो होता है सर अपने पास में श्वेत पटल। क्या होता है सर अपने पास में? सबसे पहले श्वेत पटल। कौन सा भाग होता है सर? श्वेत पटल। ये सबसे पहला भाग कौन सा होता है? श्वेत पटल। देखो ये डायग्राम इसी पर्पज से लगाया था हमने कि जब अपन पढ़ा इस चीज को तो बच्चों को ये चीजें अट्रैक्ट होनी चाहिए, सीधी डायरेक्ट लगनी चाहिए। तो ये आंख का जो व्हाइट व्हाइट जो हिस्सा होता है अपनी आंख का, उसे अपन कहते हैं सर श्वेत पटल। क्या कहते हैं? श्वेत पटल। फिर बात की जाए सर, ये जो हिस्सा होता है, ये जो काला काला हिस्सा होता है ब्लैक कलर का अपने पास में, इसे सर अपन कहते हैं कॉर्निया। इसे अपन क्या कहते हैं सर? कॉर्निया। क्या कहेंगे सर इसे अपन? कॉर्निया। ये देखो ये जो बीच वाला हिस्सा है इसे अपन कहते हैं पुतली। इसे अपन क्या कहते हैं सर? पुतली। इसे क्या कहेंगे? देखो सर अपन इसे कह देंगे अपन पुतली। ये देखो सर जो पलक है इसे अपन कहते हैं पलक। ये कौन सा हिस्सा हो गया आंख का? इसे अपन क्या कहेंगे सर? पलक कहेंगे। इसे अपन क्या कहेंगे? पलक। और ये देखो अपने पास में जो साइडों में होती है, जो पलक झपकाने का काम करती है, वो काम करती है सर जो कॉर्नर्स पे होती है ना, वो होती है पक्षमापी पेशियां। कौन सी पेशियां होती है सर? पक्षमापी पेशियां। तो इनको अगर मैं एक साथ ज्वाइंट करके लिखूं तो ये क्या चीज है अपने पास में? देखना, इनको कहते हैं सर अपन पक्षमापी पेशियां। कौन सी कहते हैं सर? पक्षमापी पेशियां। अब देखो सर जो जो अपने पास में इंपॉर्टेंट है उनकी अपन परिभाषा भी लिखेंगे सर, ऐसी बात नहीं है ऐसा ही छोड़ देंगे। देखो सर आंख ऐसी दिखाई देती है, वास्तव में आंख अपनी कैसी होती है? वास्तव में आंख अपनी ऐसी होती है सर। कैसी होती है? ऐसी होती है। दिखाई कैसी देती है? ऐसी। अगर मैं कहूं तो आंख का अपने को केवल
पांचवा हिस्सा दिखाई देता, 4 हिस्से तो अंदर ही रह जाते हैं। अगर आंख का पूरी का देखा जाए तो अपने को 1/5 भाग दिखाई देता है। कौन सा दिखाई देता है? 1/5 पार्ट। भाई 5 में से एक ही हिस्सा दिखाई देता है, जो कि अपने को ये देखो ये दिखाई दे रहा है, ये 5वां हिस्सा। अंदर 4 हिस्से जितनी आंख है अंदर है, अभी 4 हिस्से जितनी आंख कहां पर है? अंदर। तो देखो अपने को आंख केवल इतनी सी दिखाई देती है बेटा, बाकी देखो ये पूरा का पूरा सिस्टम कहाँ रह जाता है? अपने अंदर, अपने को कुछ नहीं दिखाई देता। तो वास्तविक आंख का चित्र ये है, ये आंख वास्तविक ये भी है, लेकिन ये दिखाई अपने को आगे आगे का हिस्सा दिखाई देता है, जो कि अपन आपस में देखते हैं। ठीक है सर, बात करते हैं इनकी परिभाषाओं की, भाई कौन सा क्या क्या होता है। तो देखो इनके नाम अपन ने सभी के लिख दिए थे। अब बात करते हैं सर कुछ आगे। देखो सर अपन ने यही तो चीजें देखनी थी। सबसे शुरुआत में अपन ने देखी थी भाई इंद्रधनुष के बनने। भाई इस चैप्टर में किस किस का अध्ययन करेंगे अपन? इंद्रधनुष के बनने, प्रकाश के वर्णों यानी 7 रंगों में विभक्त होने, ये रहा परिक्षेपित विभक्त होने, तथा आकाश के नीले रंग के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो सर ऐसा ही लिखा था अपन ने स्लाइड फर्स्ट पे, ये देखो सर ऐसा ही लिखा था। अब देखो सर फिर क्या है अपने पास में? मानव नेत्र से संबंधित कुछ परिभाषा है। भाई अपन ह्यूमन आई से रिलेटेड कुछ एक डेफिनेशन देख ले, भाई कौन सा क्या होता है। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन देखेंगे अपन वो है सर अपने पास में रेटिना। किसकी डेफिनेशन देखेंगे सर अपन? रेटिना की। देखो रेटिना होता का आंख पर ये देखा जाए तो ये जो पीछे का हिस्सा होता है इसे अपन कहते हैं रेटिना। ये जो हिस्सा होता है सर इसे अपन क्या कहते हैं? रेटिना। देखो ये जो हिस्सा होता है इधर वाले को अपन क्या कहते हैं सर? रेटिना कहते हैं सर। क्या कहते हैं अपन? रेटिना। रेटिना का देखो काम क्या होता है? रेटिना का काम होता है सर अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उस ऑब्जेक्ट का इमेज अपनी आंख में कौन से हिस्से पे बनता है सर? रेटिना पे। भाई कोई भी ऑब्जेक्ट अपने को दिखाई देता है तो वो दिखाई देने का कारण यही है सर कि उसका जो इमेज बना है वो इमेज कहाँ बना है सर? अपने पास में रेटिना पर बना है। उसका इमेज कहाँ बना है सर? अपने पास में रेटिना पर। तो जो इमेज रेटिना पर बना है उसे अपन क्या कहते हैं सर? रेटिना। भाई जो इमेज कहाँ बनता है अपने पास में? रेटिना पर। तो आंख में जो भी वस्तु है उस वस्तु का प्रतिबिंब आंख के कौन से हिस्से पे बनता है सर? सर किसी भी वस्तु को अपन ने देखा है तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब आंख के कौन से हिस्से पे बनता है बताइए? देखे रेटिना पर बनता है सर। कहां पे बनता है सर? रेटिना पर। तो देखो सबसे पहले जो परिभाषा है वो किसका है अपने पास में? रेटिना। देखो किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है उसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? रेटिना या दृष्टिपटल। भाई किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस हिस्से पर बनता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बने? आंख के जिस हिस्से पर बनता है उस हिस्से को अपन क्या कहते हैं? रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। अब देखो ये जो अपना रेटिना होता है ये बहुत सॉफ्ट पार्ट होता है। देखो रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है। क्या होती है? बहुत पतली सी सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बहुत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। जिसमें बहुत संख्या में क्या होती है सर? प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं। क्या होती है सर? प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। देखो बात की जाए भाई प्रदीप्त या चमक होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है। देखो क्या हो जाती है? ये सक्रिय हो जाती है जिससे ये विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। भाई ये क्या हो जाएगी? अगर अधिक प्रकाश गया कम हुआ तो ये क्या होने लग जाएगी? एक्टिव होने लग जाएगी सर। एक्टिव होगी तो प्रकाश सिग्नल क्या करने लग जाएगी? ये उत्पन्न करने लग जाएगी। आगे बात करते हैं। देखो ये सिग्नल दृक तंत्रिकाओं द्वारा, देखो किसके द्वारा? दृक तंत्रिकाओं द्वारा जा कहाँ रहे? देखो मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। यही बात अपन ने पहले कही थी कि ये जो दृक तंत्रिकाएं होती है ये करती क्या है सर? जो ऑब्जेक्ट का इमेज बना है उस इमेज के जो सिग्नल्स होते हैं उन सिग्नल्स को कहाँ पहुंचाती है? माइंड यानी मस्तिष्क तक पहुंचाती है। और मस्तिष्क फिर उसके बारे में अपने को बताता है कि भाई ये किसका इमेज बना है। भाई ये जो इमेज बना है ये किस चीज का बना है? बताओ यहां तक किसी के कोई दिक्कत? बताओ भाई यहां तक किसी के कोई दिक्कत नहीं है? चले आगे। बताओ भाई यहां तक किसी के कोई दिक्कत नहीं है? आगे चला जाए। ओके सर आगे चलते हैं अपन। देखो आगे बात की जाए कि श्वेत पटल। सबसे पहले अपन क्या बात करते हैं सर? श्वेत पटल की। किसकी बात की जाए सर? श्वेत पटल की बात करते हैं अपन। किसकी बात करेंगे सर अपन? श्वेत पटल की।
तो देखो सर श्वेत पटल क्या होता है, मानव नेत्र में जो अपारदर्शी सफेद भाग होता है उसे श्वेत पटल कहते हैं। देखो जो अपारदर्शी सफेद भाग होता है उसे अपन क्या कहते हैं, श्वेत पटल। ये देखो सर सबसे पहले इस सफेद वाले हिस्से का ही नाम लिखा था, याद हो तो, अरे भैया याद हो तो अपन ने सबसे पहले सफेद वाले हिस्से का ही नाम लिखा था, और क्या नाम लिखा था, श्वेत पटल। देखो ये करता क्या है सर, ये प्रकाश को आंख के आंतरिक हिस्सों तक नहीं जाने देता है। इट मीन्स अपन सीधे शब्दों में कहें तो ये क्या काम करता है सर, ये एक अपारदर्शी है। क्या चीज है ये, अपारदर्शी है। देखो मानव नेत्र में जो अपारदर्शी सफेद भाग होता है, क्या होता है, अपारदर्शी सफेद भाग, उसे अपन क्या कहते हैं सर, श्वेत पटल। अपारदर्शी यानी आर पार नहीं दिखाई देता। जैसे इस पैनल के पीछे क्या लगा हुआ है, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, इट मीन्स पैनल क्या अपारदर्शी है। मैं कह दूं इसके पीछे दीवार है तो आपको दीवार नहीं दिखाई दे रही है, तो दीवार के पीछे क्या है वो भी तो नहीं दिखाई दे रहा है सर। इट मीन्स ये चीजें क्या है, अपारदर्शी। तो श्वेत पटल क्या है अपने पास में, अपारदर्शी। पारदर्शी क्या होता है, जिसके आर पार देख ले अपन। जैसे कांच का गिलास है तो अपन आर पार देख सकते, कोई कांच है लेंस है तो अपन आर पार देख सकते, तो वो चीजें पारदर्शी होती है। जबकि ये क्या हो गया अपने पास में, अपारदर्शी। देखो सर आगे बात करते हैं, श्वेत पटल प्रकाश को आंख के आंतरिक हिस्सों तक नहीं पहुंचने देता है। श्वेत पटल क्या करता है, प्रकाश को आंख के आंतरिक हिस्सों तक नहीं जाने देता है। यहां तक केवल श्वेत पटल तक जो प्रकाश है वो वहीं रुकेगा, वहां श्वेत पटल से अंदर नहीं जाएगा, वो से। ठीक है, चले आगे। देखो नेक्स्ट क्या है अपने पास में, कॉर्निया। नेक्स्ट डेफिनेशन किसका होगा सर अपने पास में, कॉर्निया। कॉर्निया का डेफिनेशन क्या होगा सर, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। देखो सर ये जो पतली झिल्ली होती है ना, प्रकाश इससे प्रवेश करता है नेत्र में। ये पतली झिल्ली होती है इससे, समझ गए, ये जो पतली झिल्ली होती है ना इससे क्या करता है, अंदर प्रवेश करता है। और ये जो पतली झिल्ली अभी अपन ने देखी है उसके अंदर जो पुतली है, प्रकाश एंटर्ड होता है उस पुतली से। जो अंदर जाएगा पूरा वो कहां से जाएगा, परितारिका या पुतली से। देखो प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। कहां प्रवेश करता है सर, नेत्र में प्रवेश करता है। उस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। भाई प्रकाश जिस झिल्ली से नेत्र के अंदर प्रवेश करता है वो क्या होती है अपने पास में, कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। अब देखो जो अपने को ये पुतली या परितारिका दिखाई देती है ये होती है कॉर्निया के पीछे का हिस्सा। कॉर्निया के क्या होता है, पीछे का। यानी जो प्रकाश सबसे पहले क्रॉस करता है वो करता है सर कॉर्निया को। किसको करता है, कॉर्निया को। देखना सर प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। कहां प्रवेश करता है, नेत्र में। उस झिल्ली को अपन क्या कहते हैं, कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। क्या कहते हैं सर अपन, कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। चलो यहां तक किसी के कोई दिक्कत, बताओ भाई यहां तक किसी के कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे। ओके, बात की जाए परितारिका की। किसकी बात की जाए, परितारिका की। परितारिका क्या है अपने पास में, देखो कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या कह सकते हैं अपने, आइरिस। भाई परितारिका या इसका जो दूसरा नाम है वो अपन क्या कह सकते हैं सर, आइरिस। क्या कह सकते हैं दूसरा नाम, आइरिस। अब देखो ये आइरिस करता क्या काम है, भाई कॉर्निया के पीछे की एक संरचना है जिसे अपन क्या कहते हैं, परितारिका। इसका काम क्या है, इसका काम होता है सर आंख को रंग देने का। अपन ने देखा होगा किसी का कॉर्निया काला होता है, किसी का कॉर्निया ब्राउन कलर का होता है, किसी का कॉर्निया ब्लू कलर का होता है। भाई अलग अलग कॉर्निया होते हैं। तो ये जो रंग देने का काम करता है सर आंख का रंगीन हिस्सा, जिसे अपन क्या कहते हैं, आइरिस भी कहते हैं। जिसे अपन क्या कहते हैं सर, आइरिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे अपन, आइरिस। बताओ सर यहां तक किसी के कोई दिक्कत है, बताओ किसी के कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखो अपन बात करें पुतली की, पहले किसकी बात कर ले, यहाँ पे देखो अपन बात की जाए अगर पुतली की। किसकी बात की जाए सर, पुतली की। पुतली या प्यूपिल कहते हैं उसे। तो प्यूपिल है क्या सर, आइरिस के बीच में हिस्सा होता है, आइरिस के बीच का हिस्सा होता है। अगर अपन बात करें सर परितारिका के जो बीच का हिस्सा होता है उसे अपन क्या कहते हैं, पुतली। उसे अपन क्या कहते हैं, पुतली। जो आंख के बीच का हिस्सा होता है उसे अपन क्या कहते हैं, पुतली। पुतली क्या होता है सर, आइरिस के बीच स्थित होता है। पुतली कहाँ स्थित होता है, आइरिस के बीच। या मैं कह दूं सर पुतली क्या है, परितारिका के बीच में स्थित होता है,
तारिका या आइरिस के बीच में स्थित होता है। आइरिस के बीच में स्थित होता है। आइरिस के बीच में स्थित होता है। परितारिका या आइरिस के बीच में स्थित होता है। पुतली क्या होता है सर? परितारिका या आइरिस के बीच में स्थित होता है। जो देखो आंख के जो प्रकाश अंदर प्रवेश करता है सर, उस प्रकाश को क्या करता है? केंद्रित करता है, नियंत्रित करता है। भाई प्रकाश ज्यादा गया है, कम गया है, ये सारा काम कौन करता है सर? पुतली करता है। भाई प्रकाश को नियंत्रित करने का काम, प्रकाश को क्या करता है सर? नियंत्रित करने का काम। देखो आइरिस पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। आइरिस क्या करता है सर? पुतली के आकार को क्या करता है? आइरिस नियंत्रित करता है सर। ये जो आइरिस होता है ये क्या करता है? इस पुतली के आकार को क्या करेगा? नियंत्रित। जबकि पुतली कहाँ स्थित होता है सर? आइरिस के अंदर होता है। पुतली स्थित क्या है? आइरिस के अंदर। लेकिन आइरिस क्या करता है सर? इस पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। क्या करता है सर? नियंत्रित करता है। और जो आंख में जाने, प्रकाश के जाने की जो मात्रा होती है, आंख में जो प्रकाश जा रहा है उसकी जो मात्रा होती है उसको भी नियंत्रित करता है। देखो आइरिस क्या काम करता है? पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। आंख में जो प्रकाश प्रवेश कर रहा है उस प्रकाश की मात्रा को भी क्या करता है? नियंत्रित। जबकि सर पुतली होती क्या है सर? आइरिस के अंदर स्थित होती है। समझ गए इतनी चीजें? समझ गए? अरे समझ गए इतना मैटर? चलिए आगे देखो। नेक्स्ट क्या है अपने पास में सर? काचाभ द्रव्य। नेक्स्ट क्या है अपने पास में? काचाभ द्रव्य। काचाभ द्रव्य क्या होता है सर? देखो कॉर्निया तथा रेटिना के बीच एक द्रव्य भरा होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? काचाभ द्रव्य। यानी कॉर्निया जो सबसे आगे का हिस्सा है, रेटिना जो पीछे का हिस्सा है, इन दोनों के बीच में क्या भरा रहता है? एक द्रव्य भरा रहता है, उसे अपन क्या कहते हैं? काचाभ द्रव्य। देखना देखे, जैसे ये तो हो गया अपने पास में कॉर्निया, स्वच्छ मंडल, या इसे अपन क्या कहते हैं? कॉर्निया भी कहते हैं। ये हो गया अपने पास में रेटिना। तो इन दोनों के बीच में एक द्रव्य भरा रहता है। दोनों के बीच में क्या द्रव्य भरा रहता है? उसे अपन क्या कहते हैं? काचाभ द्रव्य। उस द्रव्य को अपन क्या कहते हैं सर? काचाभ द्रव्य। देखो ये लिखा हुआ अपने पास में, भाई ये बीच में द्रव्य भरा होता है, इस द्रव्य को अपन क्या कहते हैं? काचाभ द्रव्य। क्या कहते हैं द्रव्य को अपन? काचाभ द्रव्य। द्रव्य को क्या कहते हैं सर अपन? काचाभ द्रव्य। ये लो, द्रव्य को क्या कहते हैं अपन? काचाभ द्रव्य कहते हैं। देखो कॉर्निया तथा रेटिना के बीच में, कॉर्निया आगे का हिस्सा होता है, रेटिना पीछे का होता है, इन दोनों के बीच में एक द्रव्य भरा होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? काचाभ द्रव्य। बताओ भाई यहां तक किसी के कोई दिक्कत है? बताओ सर यहां तक किसी के कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है? चले ओके। फिर अपन बात करते हैं सर मानव नेत्र के व्यास की। ओके देखो मानव नेत्र का जो व्यास होता है वो कितना होता है सर अपने पास में? मानव नेत्र का व्यास होता है सर 2.3 सेंटीमीटर। व्यास कितना होता है सर अपने पास में? 2.3 सेंटीमीटर। क्या होता है सर? 2.3 सेंटीमीटर। भाई जो मानव नेत्र का जो व्यास होता है लगभग वो कितना होता है अपने पास में? 2.3 सेंटीमीटर। बात करते हैं सर आगे अपने मानव नेत्र के स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी। यह देखो सर स्वस्थ मनुष्य के आंख की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है सर? स्वस्थ मनुष्य के आंख की बात। देखो स्वस्थ मनुष्य के आंख की बात है सर। यह बात किसकी है? स्वस्थ मनुष्य के आंख की। स्वस्थ मनुष्य की आंख। आंख किसकी है सर? स्वस्थ मनुष्य की। तो देखो स्वस्थ मनुष्य की आंख का जो न्यूनतम दूरी होता है वो कितना होता है सर अपने पास में? न्यूनतम दूरी होता है सर 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और अगर स्वस्थ मनुष्य का अपन देख ले जो अनंत का दूरी या अधिकतम दूरी होता है वो कितना होता है? अनंत। देखो सर स्वस्थ मनुष्य किसी चीज को स्पष्ट कहां से देख सकता है? 25 सेंटीमीटर से। अगर उसके नजदीक किसी वस्तु को लाया जाए तो मनुष्य को स्पष्ट दिखाई नहीं देता। जैसा कि अपन देखते अपने को यहाँ से चीजें स्पष्ट दिखाई देती लेकिन नजदीक लाते लाते अपने को चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ऐसा अपन अपने को नोटबुक है, बुक है, किसी मोबाइल का जो पीडीएफ अपन पढ़ते हैं उसमें किसी में भी देख लीजिए सर कि अगर अपन दूर से देखें, इतनी एक न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर, तो वहां से देखेंगे तो चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही है। इट मीन्स आपके यहाँ क्या सही है। लेकिन अगर 25 सेंटीमीटर से दूरी पे आपको सही नहीं दिख रहा है,
भाई 25 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है उस पर चीजें सही नहीं दिख रही है, तो आंखों में तकलीफ है सर। और आंखों में तकलीफ कौन सी है सर? नजदीक का दिखाई नहीं देता है सही। अब अगर अपन बात करें सर भाई 25 सेंटीमीटर से भी दूर ले जाने पे भी सही दिख रहा है तो ठीक है मामला। अगर नजदीक लाए 22, 23, 21, 19 तो क्या हो जाएगा सर? धीरे धीरे अपने को प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। प्रतिबिंब कैसा? धुंधला दिखाई देने लग जाता है। कैसा दिखाई देने लग जाता है? धुंधला दिखाई देने लग जाता है। तो देखो सर, न्यूनतम दूरी 25 है और अधिकतम दूरी कितनी है अपने पास में स्वस्थ मनुष्य के देखने के लिए? अनंत होती है सर। अधिकतम दूरी कितना होता है? अनंत। बात करते हैं सर नेक्स्ट की समंजन समता। समंजन समता क्या होती है? देखो सर, अभिनेत्र लेंस की वह समता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। भाई जो अपना अभिनेत्र यानी आंख का जो लेंस है उसकी वो समता, आंख के लेंस की वह समता जिसके कारण वो क्या कर ले? फोकस दूरी को समायोजित कर ले, उसे अपन क्या कहते हैं? समंजन समता। उसे अपन क्या कहते हैं? समंजन समता। आपको याद होगा सर, आपने फोकस दूरी के बारे में पढ़ा है, आप इस चीज को जानते हो सर, फोकस दूरी को। फोकस दूरी को आप जानते हो। चलो आपसे यहां पूछा जाए भाई मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? क्या पूछा जाए आपसे कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? बताओ। देखा अपने आंख में कौन किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? अवतल लेंस या उत्तल लेंस? बताओ। देखिए भाई मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? देखो अवतल लेंस इस प्रकार का होता है और उत्तल लेंस कैसा होता है? ऐसा। अब बता दो देखिए कौन सा लेंस पाया जाएगा? सर अपनी आंख में देखा जाए तो उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है सर? उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस पाया जाता है सर आंख में? उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा पाया जाएगा सर? उत्तल लेंस। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है आंख में। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। चलो समंजन क्षमता समझ गए भाई। अभिनेत्र लेंस यानी अपने आंख के लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर ले। देखो मेरा मतलब है इस चीज का सीधा मतलब अपन समझे तो अगर आंखें एकदम सही है तो अपने को नजदीक 25 सेंटीमीटर आसानी से दिखेगा, दूर दूर अनंत तक दिख जाएगा। ये चीजें सीधे शब्दों में। अब देखो सर, अगर अपने को नजदीक का देखने में दिक्कत है या दूर का देखने में दिक्कत है तो वो अपने आई से संबंधित प्रॉब्लम है भाई। आंखों से संबंधित क्या हो गया? प्रॉब्लम। अब देखो सर प्रॉब्लम क्या है, कई बार अपना जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना बन के रेटिना से पहले बनता है या रेटिना पर ना बन के रेटिना के बाद में बनता है। तो देखो रेटिना के पहले बनने लग गया मतलब तो अपने को नजदीक का स्पष्ट दिखाई दे रहा है लेकिन दूर का स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। चलो इन चीजों की बातें करते हैं अपन। इस ये जो अब अपने पास में नेक्स्ट हेडिंग है इसमें पढ़ेंगे अपन कि अपने को कौन सा दिखाई देता है, कौन सा कब दिखाई देता है, सर अपना प्रतिबिंब कहाँ बना है। अपन सारी चीजें सीख जाएंगे यहाँ पे कि प्रतिबिंब रेटिना से पहले कब बनता है, प्रतिबिंब रेटिना के बाद में कब बनता है, फिर अपने को क्या निवारण करना चाहिए कि प्रतिबिंब वापस से कहाँ बनने लग जाए सर? रेटिना पे, ना रेटिना से पहले और ना रेटिना के बाद में। तो इन चीजों की चर्चा करेंगे अपन। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग क्या है अपने पास में? मानव नेत्र मानव नेत्र से संबंधित रोग तथा रोगों का निवारण। भाई मानव नेत्र से संबंधित अपने पास में कौन कौन से तो रोग है और उनका निवारण क्या क्या है। तो देखो सबसे पहले बात की जाए तो अपने पास में कौन सा है सर? दूरदृष्टि रोग, दूसरा निकट दृष्टि, तीसरा जरा दृष्टि और चौथा कौन सा है अपने पास में? मोतिया बिंद। चौथा कौन सा है अपने पास में? मोतिया बिंद। इट मीन ये 4 रोग है। इन चारों रोगों के अपन निवारण की भी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? निवारण की। अपन कारण भी जानेंगे कि सर ऐसा क्यों हुआ है कि दूरदृष्टि दोष हुआ है या निकट दृष्टि दोष हुआ है या जरा दृष्टि दोष हुआ है या लास्ट में अपने पास में मोतियाबिंद हुआ है। तो इनका कारण भी समझेंगे भाई किस कारण अपने पास में ये रोग हुआ है। फिर अपन कारण के साथ में इनका निवारण भी देखेंगे कि भाई इसका निवारण ये होता है। ठीक है, चले आगे। ओके देखो सर, मानव नेत्र के रोगों का कारण तथा निवारण। भाई मानव नेत्र में जो रोग होते हैं वो किस कारण होते हैं और उनका निवारण की बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं निकट दृष्टि दोष का कारण तथा निवारण। सबसे पहला कौन सा दोष देख रहे हैं अपन? निकट दृष्टि दोष देख रहे हैं सर। देखो सर निकट दृष्टि दोष क्या होता है? भाई मानव नेत्र का एक ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति को नजदीक का तो स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन दूर का स्पष्ट दिखाई
नहीं देता है। भाई अपनी आंख में एक ऐसा रोग होता है जो अपने को नजदीक का तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, भाई जो न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर वो तो ठीक है, लेकिन दूर का स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। इट मीन्स दूर का क्या दिखाई देता है, धुंधला। आप याद करो आपके साथ में किसी लड़के या लड़की के साथ ऐसा हुआ होगा कि उसको आगे की बेंच पे बैठाया जाए क्लास में तो साफ दिखाई देता है बोर्ड पे, लेकिन जैसे ही उस लड़के या लड़की को पीछे की रो में बैठा दे तो उसको बोर्ड पे लिखा हुआ स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ऐसा होता है। तो यहां कौन सा रोग होता है, निकट दृष्टि। इट मीन्स निकट का तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है उसे, भाई जैसे ही फर्स्ट रो में बैठाया तो उसको सब कुछ दिखाई दे रहा है, उठा के लास्ट रो में बैठा दिया तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इट मीन्स निकट का तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है लेकिन दूर का स्पष्ट दिखाई नहीं देता। बताओ परिभाषा समझ गए? अरे ये परिभाषा समझ गए, समझ गए। चल बात करते हैं सर, ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का दूर बिंदु, भाई इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति है उसका क्या हो गया सर, दूर बिंदु अनंत है पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। दूर बिंदु कहां आ जाता है सर, अनंत पर ना होकर किसके पास आ जाता है, नेत्र के पास आ जाता है। भाई अपन ने देखा था सामान्य आंख का न्यूनतम 25 सेंटीमीटर और अधिकतम कितना होता है, अनंत। अब देखो ये जो दूर बिंदु अनंत पर ना होकर किसके पास आ जाता है, नेत्र के पास आ जाता है। समझ गए? चलो देखो इनकी स्थितियां देखते हैं अपने। देखो अपने पास में ये एकदम सही आंख है क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है अपने पास में, रेटिना पर। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है बेटा, रेटिना पर। इट मीन्स आंख क्या है, एकदम सही है। अब देखो आंख में रोग उत्पन्न हुआ है तो देखो जैसे ही रोग उत्पन्न हुआ है तो देखो प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर क्या बनता है सर, रेटिना से पहले। भाई प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना से पहले। कहाँ बना है प्रतिबिंब, रेटिना से पहले। बात करते हैं सर, जैसे ही अपन ने अवतल लेंस लगाया, देखो कौन सा लेंस लगा दिया अपन ने, अवतल लेंस, तो देखो पुनः प्रतिबिंब कहां पड़ने लग गया अपने पास में, रेटिना। इट मीन्स देखो आंख सही थी, रोग उत्पन्न हुआ, रोग का निवारण क्या कर दिया अपन ने, उचित दूरी का फोकस, उचित दूरी का अवतल लेंस लगाए। भाई उचित फोकस दूरी का कौन सा लेंस लगा दिया अपन ने, अवतल लेंस। उचित फोकस दूरी का क्या लगाया अपन ने, अवतल लेंस। जिससे हुआ क्या है, वापस देखो प्रतिबिंब कहां पड़ने लग गया, रेटिना पर। पहले कहां पड़ रहा था, रेटिना पर, लेकिन बीच की स्थिति में देखो आंख में दोष उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया, दोष। तो दोष का निवारण क्या किया अपन ने, एक उचित फोकस दूरी का क्या लगाया है सर अपन ने, अवतल लेंस। देखो बात करते हैं, किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल या रेटिना पर न बनकर दृष्टिपटल के सामने बनता है। देखो सर दृष्टिपटल पर ना बनकर दृष्टिपटल के सामने बनता है। देखो सर रेटिना या दृष्टिपटल पर ना बनकर उसके क्या बनता है, सामने बनता है। देख लो यहाँ क्या बनता है, सामने। चलो यही लाइन लिखी है अपन ने। अब देखो जो ये दोष उत्पन्न कैसे होता है, भाई अपने पास में निकट दृष्टि जो दोष है ये उत्पन्न किस प्रकार होता है। तो देखो अगर ये उत्पन्न किस प्रकार होता है इसकी बात की जाए तो देखना सर, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना, यानी जो अभिनेत्र लेंस यानी अपनी आंख की जो लेंस की वक्रता है वो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। जो वक्रता है वो क्या हो जाती है सर, बड़ी हो जाती है। दूसरा क्या है, नेत्र गोलक का लंबा होना। भाई गोला ऐसे क्या हो जाता है, लंबा। अभिनेत्र लेंस की वक्रता बड़ी और गोलक का लंबा होना, इन दो कारणों की वजह से क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। इन दो कारणों की वजह से क्या होता है सर, निकट दृष्टि दोष। बात करते हैं निकट दृष्टि दोष का निवारण। भाई ये जो निकट दृष्टि दोष है इसका अपने पास में कुछ ना कुछ निवारण भी तो होगा। चलो बात की जाए निवारण की, तो देखो निवारण कौन सा है अपने पास में, उचित फोकस दूरी का अवतल या अभिसारी लेंस। अवतल को क्या कहते हैं अपन, अभिसारी, सॉरी अवतल को कहते हैं अपसारी। अवतल को क्या कहते हैं अपने पास में, अपसारी कहते हैं सर। अवतल को क्या कहते हैं, अपसारी। अवतल को क्या कहते हैं, देखो अपसारी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। अवतल को क्या कहते हैं, अपसारी। हो थोड़ा सा टाइपिंग में हो सकता है मिसप्रिंट है। तो उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस का उपयोग करके निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। भाई उचित फोकस दूरी का कौन सा लेंस लगाएंगे अपन, अवतल लेंस लगाएंगे, जिससे कि क्या होगा, प्रतिबिंब पुनः कहां बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा सर, रेटिना पर। देखो प्रतिबिंब पुनः कहां बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, वापस अवतल लेंस लगाते ही रेटिना पर बढ़ना स्टार्ट हो गया। बात करते हैं अवतल लेंस का उपयोग करके वस्तु का प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर बनने लग जाता है। देखो
अपन जैसे ही अवतल लेंस का उपयोग करते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बढ़ने लग जाता है, पुनः रेटिना पर बढ़ने लग जाता है। इट मीन्स जो चीज है, जो ऑब्जेक्ट है, वो अपने को स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है और वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखने लग जाता है। वस्तु का प्रतिबिंब क्या होने लग जाता है सर, स्पष्ट दिखने लग जाता है। बताओ सर, यहां तक किसी के कोई दिक्कत? देखो थोड़ा सा आपको अगर दिक्कत लगे तो मैं कह दूं पुतली और परितारिका में हो सकता है। देखो परितारिका क्या काम करता है सर, आंख को रंग देने का काम करता है। भाई आंख जो रंगीन होती है वो किसके कारण होती है, परितारिका के कारण। परितारिका के अंदर क्या होती है सर, पुतली होती है। उस पुतली में क्या होता है सर, वो पुतली करती क्या है सर, वो करती है कि प्रकाश जितना आया उसको नियंत्रित करना तथा आंख के आकार को कम या ज्यादा करने का। जैसे अपन अगर मैं कहूं अगर रोशनी में आंखें करें तो अपनी आंखें क्या होती है, छोटी होती है, यानी पक्षमापी पेशियां सिकुड़ जाती है। जबकि वही ठंडे इलाकों में हो तो अपनी पक्षमापी पेशियां क्या होता हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो ये काम कौन करता है सर, परितारिका या पुतली। ठीक है, तो देखिए, देखो बेटा आज के लेक्चर को करते हैं यहीं पे समाप्त। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। कोई चीज नहीं समझ आई हो तो अगेन आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन पढ़ना नहीं, रुकना नहीं चाहिए सर, पढ़ना रुकना नहीं चाहिए, कंटिन्यू पढ़ते रहो सर। ओके, लव यू ऑल।